मैं 2 दिन से सुन रहा हूं कि किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। विकास के नाम पे किसानों की जमीन अधिग्रहित होना चाहिए। इस तरह के विचार अनेक सदस्यों ने यहाँ रखा। उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब विनोबा जी ने भूमिहीन किसानों को जमीन दान करने के लिए किसानों से जमीन मांगी थी, तब इस देश के हजारों किसानों ने मुफ्त में उनको जमीन का दान दिया था। इस देश का ये इतिहास है। उपसभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के कई समाज सुधारकों को जानता हूं जिन्होंने गरीबों के बच्चों को स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए किसानों से मुफ्त में जमीन ले ली थी। किसान जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान के पास जमीन कौन मांग रहा है, ये सवाल है। अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई किसान की जमीन छीनना चाहेगा तो किसान हरगिज जमीन नहीं देगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सदन को और सरकार को भी, आज तक जितनी भी जमीन किसानों से ले ली उसका हिसाब कोई देगा? एक व्हाइट पेपर निकालिए, किस नाम पे आपने जमीन किसान से ले ली, उसका यूज चेंज हुआ कि नहीं, उस जमीन का क्या हुआ? उपसभापति महोदय, होली के दिन मैं गांव गया था, तब कई किसान मेरे पास आ गए और उन्होंने वो कुछ सवाल मुझे पूछे और उन्होंने कहा कि ये सदन में पूछो। उपसभापति महोदय, सांगली जिले का एक सूर्यवंशी नाम का एक दलित किसान मेरे पास आया। उसने कहा 1994 में सिंचाई के नाम पे उसकी 2 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहित की और 10 साल बाद वही जमीन उस सरकार ने नीलाम में बेच दिया। उसको पैसे दिए 65,000 और 10 साल के बाद वही जमीन सरकार ने बेच दी 32 लाख रुपए को। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष सत्ता में आई है, शिवाजी महाराज ने पुणे में सोने का हल हाथ में लेकर जमीन में चलाया था और उसी जगह पे, उसी चाकन खेड़ एरिया में 7 साल पहले सेज के नाम पे भारत फोर्ज ने 17 लाख रुपए हेक्टेयर के दाम पे जमीन खरीदा और आज भारत सरकार को वहां एयरपोर्ट बनाना है, तो सेज तो बना ही नहीं, लेकिन वही जमीन 4 करोड़ रुपए हेक्टेयर पे बेचने के लिए तैयार हो गया। वहां जो किसानों के लिए जो पैकेज ऐलान किया था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास एनडीटीवी का एक रिपोर्ट है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसमें जो भूमि अधिग्रहण हुए हैं सेज के नाम पे 5,72,000 हेक्टेयर, उसमें से 2,55,000 हेक्टेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब 45% जमीन वैसे की कैसी पड़ी है। किसानों की जमीन जब अधिग्रहित होती है तब सालों साल उसको मुआवजे के लिए दफ्तर के चक्कर काटना पड़ता है, अफसरों को रिश्वत देना पड़ता है, फिर भी पैसा नहीं मिलता। और इसी तरह से अगर उसके साथ विश्वासघात होता है तो किसान जमीन क्यों देगा? कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर भूमि अधिग्रहण नहीं होगी तो सिंचाई के प्रोजेक्ट कैसे होंगे? मैं कहता हूं कि सिंचाई का प्रोजेक्ट करना है तो उसमें किसानों को हिस्सा रखो। बीओटी के तहत आप सड़क बना रहे हैं, किसी निजी कंपनी को सड़क बनाने के लिए टेंडर दे रहे हो, उसको टोल वसूल करने के लिए परमिशन दे रहे हो,
उस तोल में किसानों को हिस्सा रखो, किसान जमीन सड़क के लिए देगा। लेकिन विकास के नाम पे अगर हमारे किसानों की जमीन छीनने की कोशिश होगी, सरकार दलाल नहीं है, सरकार सबकी है। और मैं सदन को और खास करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये सरकार जब चुनाव में, सरकार के नेता जब चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने वादा किया था लागत मूल्य से 50% का मुआवजा लेकर हम समर्थन मूल्य देंगे, वो तो दिया नहीं। फिर अगर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश हो जाएगी तो मैं चेतावनी देता हूं, खून की नदियां बहेंगे लेकिन एक इंच भी जमीन नहीं देंगे, और इस बिल को मैं विरोध करता हूं।